जब भी घर में फ्लोरिंग करवाने लगते हैं माइंड में एक चीज रहती है कि टाइल लगाएं या मार्बल लगाएं। और भी ऑप्शन है, ग्रेनाइट भी लगाते हैं लोग, वुडन फ्लोरिंग भी करवाती हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास हो जाते हैं और उनमें से चूज करना मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो देख लो, उसके बाद आप चूज कर पाओगे कि टाइल लगाना है, ग्रेनाइट लगाना है, मार्बल या वुडन फ्लोरिंग। खर्चा कितना आ जाएगा सबसे पहले बताता हूं। जो कॉमन है इस समय टाइल लोग लगवाते हैं, तो टाइल लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कौन सी लगानी है, क्या चीजें ध्यान देनी है, फिर मार्बल ग्रेनाइट सबकी बात करेंगे। तो सस्ते में अगर कुछ ऑप्शन आपको अपने घर में चाहिए तो टाइल सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि टाइल का जो हमें खर्चा पड़ता है, एक अच्छी क्वालिटी की टाइल, विट्रीफाइड टाइल आपको 40 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। 40 रुपए का मटेरियल आएगा, बाकी लेबर का जो खर्चा रहेगा वो रहा हमारा 13 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। मतलब 50 से 60 रुपए में आपकी अच्छी क्वालिटी की टाइल आपके घर में लग जाएगी। आपको जो पैटर्न चाहिए, आपको जो कलर चाहिए, इसमें मिल जाता है। तो इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, टाइल की तरफ काफी जा रहे हैं। लेकिन टाइल की दिक्कत क्या है? टाइल की दिक्कत यह है कि थोड़े टाइम बाद इसका लुक जो डल हो जाता है। मतलब कोई भी टाइल ले लो, सबने कहा होता है कि स्क्रैच इस पे नहीं आएंगे, लेकिन टाइल पे स्क्रैच आते ही आते हैं। जब आप पोछा मारोगे, जब उसको लगा रहे हैं, तभी उसमें स्क्रैचेस आ गए होते हैं। लाइव में कहूंगा उन दोनों से, ग्रेनाइट और मार्बल से काफी ज्यादा कम है, और टाइम साथ ये भी डल हो जाती है। इसमें हमें एक और दिक्कत आती है कि जब हमें टाइल लेने जाते हैं तो हमने जो भी टाइल अपने घर में लगाई, एक बार वो लग गई, उससे 5 से 6 महीने के बाद वैसी टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रोज चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, पैटर्न हो गया। अगर बाई चांस फ्यूचर में टूट जाती है तो लगाने में दिक्कत आएगी। ये टाइल लगाते हैं फ्लोरिंग में, उसमें ये ग्रूव देना बंद कर दो, क्योंकि आउटडेटेड हो गया, इतना ज्यादा सुंदर नहीं दिखता है। कई जगह दिखता है, वहां आपको इनको पूरा डिजाइन करना पड़ेगा, वहां ये ग्रूव अच्छे लगते हैं। आपको करना क्या है, बड़े बड़े प्लैंक साइज की टाइल्स आती हैं, 4x8 की टाइल इस समय बहुत अच्छी लगती है। अगर आप अपने घर में लगवाते हो, एरिया बड़ा है, वहां ही वो अच्छी लगेगी। और आपको लगवानी है पेपर जॉइंट के साथ। मतलब ऐसी टाइल भी आती हैं जहां जॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जब जॉइंट दिखेगा नहीं आपके फ्लोरिंग में तो एकदम लग्जरियस दिखेगी और प्रीमियम दिखती है। और ये ग्रूव क्या करते हैं, आपके टाइल का साइज दिखाते हैं। थोड़े टाइम बाद इन ग्रूव में डस्ट आ जाती है, नहीं अच्छे दिखते। मेरे ख्याल में मत करो, आपको बिग साइज की टाइल लगानी है। और पैटर्न क्या करना है, जितना सिंपल हो, रेशियो जितने कम हो, उतना ज्यादा प्रीमियम आपके घर को वो दिखाएगा। ऐसी टाइल होती हैं जो मतलब ये पैटर्न है, ये ब्राउन कलर, ये इस समय आपको नहीं लगवानी चाहिए। आपको कुछ ऐसी टाइल के साथ जाना चाहिए। और एक टिप मैं आपको सबको दे दूं, जब भी टाइल लगाओ बिग साइज की लगवानी है। और फ्लोरिंग और एक वॉल आपकी जो घर की रहेगी, दोनों को मैच करवाओ, बहुत प्रीमियम लुक देगी। और फ्लोरिंग और वॉल जब एक कलर में रहती हैं, आपके रूम, आपका हॉल, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा दिखता है। तो ये टिप जरूर ले लेना जब भी इंटीरियर डिजाइन करवाओ। तो ये पिक से आपको आइडिया लग गया। दूसरी टाइल में ही है, जब हम बाथरूम की टाइल लगवाते हैं, फ्लोरिंग की टाइल में छोटे छोटे पीसीस वाली टाइल मत लगाओ, बहुत बोरिंग और आउटडेटेड हो गई है। आपको मैट टाइल लानी है, भले 2x2 का पीस लगवाओ, भले उससे बड़ा पीस लगवाओ। फ्लोरिंग में अगर बड़ा पीस लगवाओगे, एक तो बहुत प्रीमियम सा दिखता है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा बड़ा दिखता है। मार्बल को अगर आप अपने घर में लगवाते हो, वो लुक एकदम लग्जरी लुक आपके रूम को देगा, एक ये फायदा है। दूसरा, उसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। मतलब 30 से 40 साल हो गए मेरे को खुद मार्बल लगाए हुए घर पे, अभी तक वो खराब नहीं हुआ है। अगली चीज है, गर्मियों में काफी ठंडा वो रहता है। और जो मार्केट प्राइस है समय, अच्छा मार्बल अगर आप लेने जाओगे तो आपको 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मार्बल मिल जाएगा मटेरियल। और लगाने का जो खर्चा पड़ जाता है वो 20 से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। मतलब 100 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट में एक अच्छी क्वालिटी का मार्बल आप अपने घर में लगवा सकते हो। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। मतलब थोड़े टाइम बाद अगर आप उस पर कुछ रगड़ोगे या कुछ चलते रहोगे तो कई मार्बल क्या होते हैं, स्क्रैच शो करने लग पड़ते हैं, स्क्रैच दिखने लग पड़ते हैं। फिनिशिंग जो होती है वो डल पड़ती जाती है। मतलब 4 से 5 साल बाद उसका जो पहले आपने नया लिया होगा, एकदम शाइन कर रहा होगा, वो शाइन उसमें नहीं रहती। आपको फिर से घिसाई करनी पड़ेगी, लो फिर से वैसा ही हो जाएगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, एक चीज ये है। दूसरा, इसमें स्टेन पड़ जाते हैं, जैसे कुछ चाय गिर गई, कुछ केमिकल गिर गया, जहां कुछ नींबू गिर गया, तो इसमें क्या होगा, दाग पड़ जाएंगे, पीले पीले से दाग दिखने लग पड़ते हैं। तो वो थोड़े टाइम बाद आपको ये दिक्कतें आएंगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपका ऑप्शन स्टार्टिंग में लग्जरी लुक भी दे, सस्ता भी हो और लाइफ लॉन्ग भी रहे, ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़े, तो जो मार्बल है सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल में अपने घर के लिए।
देखो कलर ऑप्शन इसमें भी काफ़ी होते हैं, 7 से 8 कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप वाइट और ब्लैक का मिक्सचर करते हो तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आपके घर के लिए। अगली चीज़ है ग्रेनाइट। अगर मैं बात करूं, अगर आपको चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चीज़, तो ग्रेनाइट से अच्छी कुछ नहीं है, ना मार्बल ना टाइल। ग्रेनाइट स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होता है और उसकी लाइफ मार्बल से भी ज़्यादा मैं बोलूँगा। ना इसमें कोई स्क्रैच आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें लुक ठीक ठाक आती है। ये नहीं बोल सकते कि मार्बल से सुंदर वो दिखता है, वो नहीं दिखेगा। मार्बल ग्रेनाइट से बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ग्रेनाइट एवरेज लुक आपको देगा देखने में। कलर लिमिटेड आपको रहेंगे, ग्रेइश मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, तो लिमिटेड कलर इसमें देखने को मिलते हैं। ठंडा ये भी रहता है, केमिकल रेसिस्टेंट होता है, कुछ भी दाग स्क्रैच कुछ भी गिर जाएगा आपको इस पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो इसका रेट रहता है, रेट थोड़ा ज़्यादा है। रेट इसका आपको एक अच्छी क्वालिटी का ग्रेनाइट अगर लगाने जाते हो तो आपको 110 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मार्केट में मिल जाएगा। 110 में मटेरियल मिलेगा, लगाने का खर्चा 20 रुपये पर स्क्वायर फीट इसका लग जाता है। तो आपको टोटल अगर मैं बात करूं 140 से 150 रुपये पर स्क्वायर फीट आपको ग्रेनाइट लगाने का खर्चा आ जाता है। बाकी लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है, ना स्क्रैच आएंगे ना कुछ होगा। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है हमारा लेमिनेट फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग, लेमिनेट फ्लोरिंग, एसपीसी फ्लोरिंग, डब्ल्यूपीसी फ्लोरिंग, मतलब आर्टिफिशियल जो फ्लोरिंग है, तो उनमें जो अगर आप अपने घर में लगवाती हो उसका क्या होता है, लाइफ मैं बोलूँगा 10 से 15 साल लाइफ रहती है। कलर और पैटर्न बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। तो जो हमें उसको लगाने का खर्चा पड़ता है वो हमें पड़ जाता है 130 से स्टार्ट होता है, 150 रुपये पर स्क्वायर फीट तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसको भी आप अपनी फ्लोरिंग में इंक्लूड कर सकते हो, आपको ये भी लग्जरी लुक देगी। अगर मैं बात कर रहा था कि टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट कहाँ लगाएंगे कि तीनों चीज़ें हमारे घर में लग जाएं, सस्ता भी रहे, बजट में भी रहे, देखने में भी अच्छा लगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो टाइल है वो आपको अपने बेडरूम में लगाओ, बाथरूम में, टॉयलेट में, ऐसी जगह पे टाइल लगाओगे, एक तो अच्छी भी दिखेंगी, सस्ती पड़ेंगी और आपको कलर पैटर्न्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन टाइल में एक और है, आजकल स्मार्ट मार्बल चल चुका है, मतलब स्मार्ट मार्बल टाइल बोल दो। जो बड़े बड़े प्लैंक आते हैं, 4x5 के रहते हैं, 5x5 के, मतलब बड़े बड़े मार्बल की तरह आते हैं, मोटे भी मार्बल की तरह होते हैं, 8 से 12 mm मोटे वो रहते हैं। तो उनको भी आप अपने घर में इंक्लूड कर सकते हो कि आप चाहते हो कि मार्बल जैसी उनकी थिकनेस रहे, लाइफ रहे, तो आप स्मार्ट मार्बल को यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो 150 रुपये से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से शुरू होते हैं। तो बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, यहाँ टाइल लगाइए। मार्बल आपको लगवाना है अपनी हॉल में, लॉबी बोल लो, या ड्राइंग रूम में, मतलब 2 जगह पे अगर आप मार्बल लगाते हो, क्योंकि हॉल बहुत बड़ा होता है और जितना ज़्यादा बड़े एरिया में हम मार्बल लगाते हैं उतना ज़्यादा वो सुंदर दिखता है, उतना ज़्यादा लग्जरी वो दिखता है। तो मेरे ख्याल में हॉल या लॉबी में लगाओ या ड्राइंग रूम में लगाओ। जो ग्रेनाइट आपको लगवाना है, अपनी सीढ़ियों पे हमेशा ग्रेनाइट लगवाओ, सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगाओ। वेरांडा, जो हमारा बाहर का वेरांडा रहता है, वहाँ पे ग्रेनाइट लगाओ। अपने किचन के काउंटर पे ग्रेनाइट लगाओ, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा। मैं कहता हूँ फ्लोरिंग में भी ग्रेनाइट लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है किचन की, भले वहाँ टाइल के साथ भी जा सकते हो। तो अगर आप कम्बिनेशन करते हो पूरे घर में तो वो आपको सस्ता भी पड़ता है और अच्छा भी दिखता है। अगर टोटल आप पूरी मार्बल फ्लोरिंग के साथ अपने पूरे घर में जाते हो तो वो मेरे ख्याल में एक लुक आपके घर को नहीं देगा। ये है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, तो आप पूरा खर्चा भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ये चीज़ है, तो तीनों को मिक्सचर करके लगाते हो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो आर्टिफिशियल फ्लोरिंग है, लेमिनेट होगी, एसपीसी, डब्ल्यूपीसी, ये आप अपने बेडरूम में यूज़ करो। और बाकी एरियो में यूज़ करोगे तो वहाँ पे होगा क्या, लोग चलेंगे तो इनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और थोड़े बहुत कॉस्टली भी हैं। तो मेरे ख्याल में इनको आपको सिर्फ अपने बेडरूम में यूज़ करना चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ, ग्रेनाइट जब भी लेना है उसको चेक करके देना, क्योंकि उसमें धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें पॉलिश किया रहता है, मोस्टली हर एक ग्रेनाइट जो आप देखते हो पॉलिश किया ही किया होता है। तो उसको प्रॉपर से चेक कर लेना, उस पर पानी फेंक के देख लेना कि उसका ओरिजिनल कलर क्या है, अपना दूसरा कलर क्या है। तो ये ग्रेनाइट में धोखाधड़ी होती है। वैसे ही मार्बल में भी होती है। मार्बल में क्या होता है, उसमें चूना मिक्स कर दिया था, अगर उसमें क्रैक होगा, चूना डाल दिया होगा, बाद में जब घर पे लाओगे, लगाओगे तो दिक्कत आएगी। और जब हम टाइल लेने जाते हैं, टाइल के समय हमें क्या ध्यान देना है, 3-4 किस्म की टाइल होती है, सेरेमिक, विट्रीफाइड। तो सेरेमिक टाइल कभी भी फ्लोरिंग पे नहीं लगवानी है, विट्रीफाइड टाइल लगानी है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ लेने समय हमें क्या ध्यान देना है। इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना। हमारे चैनल पे 3000 प्लस वीडियोज़ हैं जिनमें यही बातें की हैं कि कैसी चीज़ लेनी है, कहाँ बेवकूफ़ बनते हो, कितना खर्चा आएगा, वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कंसल्टेशन चाहिए
इंटीरियर के रिलेटेड या फ्लोरिंग के या घर को बनाने के रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल दी है। सिर्फ 200 रुपया चार्ज रहता है कॉल का, उस पर हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा, लेकिन मेरे ख्याल में आपको पूरी क्वेरी मिल गई होगी कि आपके घर के लिए बेस्ट फ्लोरिंग कौन सी है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि घर में मिक्स करके लगाओ, सस्ती भी पड़ेगी, अच्छी भी रहेगी, और ये भी बता दिया कि फायदे क्या है, नुकसान क्या है। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।